अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले लाखों भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा बदलाव सामने आया है जो एडमिशन मिलने के बाद ही पूरी प्लानिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। अब तक कई स्टूडेंट्स ये मानकर चलते थे कि अगर उनका स्टूडेंट स्टेटस वैलिड है और वो अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं तो वो अपनी डिग्री पूरी होने तक अमेरिका में रह सकते हैं। लेकिन अब अमेरिकी सरकार एक ऐसा नियम लागू करने की तैयारी में है जो इस पूरी व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि नया प्रस्तावित नियम क्या है, अभी का सिस्टम कैसे काम करता है, भारतीय स्टूडेंट्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है और ऐसे हालात में स्टूडेंट्स को किन बातों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अभी तक अमेरिका में ज्यादातर F1 स्टूडेंट्स और कुछ दूसरी स्टूडेंट कैटेगरीज एक व्यवस्था के तहत अमेरिका में रहते हैं जिसे ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस यानी कि डीएस कहा जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब तक छात्र अपनी वीजा कंडीशंस का पालन कर रहा है, फुल टाइम पढ़ाई कर रहा है और उसका स्टूडेंट वीजा वैलिड है, तब तक वो यूएस में रह सकता है। उसके स्टे पर कोई फिक्स्ड एक्सपायरी डेट नहीं होती। यही वजह है कि अगर किसी स्टूडेंट को डिग्री पूरी करने में समय लग जाए तो वो बैचलर से मास्टर्स में जाए, यूनिवर्सिटी बदल ले या रिसर्च एक्सटेंशन ले तो उसके पास इनफ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से एक नया नियम लाया जा रहा है जिसमें इसे जो ये अभी फिलहाल का डीएस सिस्टम है उसको हटाकर फिक्स्ड एडमिशन पीरियड लागू किया जा सकता है। पहले के प्रस्तावों के आधार पर माना जा रहा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैक्सिमम 4 साल तक रहने की परमिशन मिलेगी। अगर किसी का कोर्स या रिसर्च इससे लंबा चलता है तो उसे अलग से एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। यहीं से भारतीय स्टूडेंट्स के लिए प्लानिंग का जो तरीका है वो बदल जाता है। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। फिलहाल ये नियम लागू नहीं हुआ है, अभी भी मौजूदा डीएस सिस्टम ही लागू है। लेकिन अगर नया नियम लागू होता है तो कई स्टूडेंट्स को अपने अकेडमिक टाइमलाइन के बीच यूएससीआईएस से एक्स्ट्रा अप्रूवल लेना पड़ सकता है। इसका मतलब है ज्यादा पेपर वर्क, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन और कुछ मामलों में प्रोसेसिंग डिलेस का सामना भी करना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ सकता है जो पीएचडी, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स या लंबे एकेडमिक पाथवेज में हैं। कई डॉक्टरल प्रोग्राम्स 5 से 7 साल तक चलते हैं। ऐसे में स्टूडेंट को बीच में एक्सटेंशन फाइल करनी पड़ सकती है। अगर एक्सटेंशन समय पर अप्रूव नहीं हुई या फाइलिंग में कोई गलती रह गई तो इमिग्रेशन कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बदलाव ग्रेस पीरियड को लेकर चर्चा में है। अभी डिग्री पूरी होने के बाद कई F1 स्टूडेंट्स को 60 दिन का समय मिलता है जिसमें वो ओपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर कर सकते हैं या आगे की इमिग्रेशन प्लानिंग कर सकते हैं। जो अभी प्रपोजल है उसमें बदलाव के तहत ये ड्यूरेशन घटाकर 30 दिन हो सकती है। इससे ग्रेजुएशन के बाद करियर प्लानिंग के लिए मिलने वाला समय भी कम हो जाएगा। अब इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ एक बात जरूर समझनी चाहिए कि बदलाव किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट नहीं करता, लेकिन क्योंकि अमेरिका में भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है इसीलिए इसका असर भारतीय कम्युनिटी पर भी बड़ा दिखाई दे सकता है, खासकर उन परिवारों पर जिन्होंने लाखों खर्च करके लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्लानिंग की है। अधिकारों की बात करें तो वैलिड स्टूडेंट वीजा रखने वाले स्टूडेंट्स के लीगल राइट्स बने रहते हैं। किसी भी एक्सटेंशन या इमिग्रेशन डिसीजन के लिए निर्धारित प्रोसेस का पालन करना जरूरी होगा। यदि कोई स्टूडेंट नियमों का पालन कर रहा है, समय पर फाइलिंग कर रहा है और उसके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो उसे कानून के तहत अवेलेबल प्रोसेसेस का बेनिफिट मिलता रहेगा। इसीलिए घबराने की नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड रहने की जरूरत है। इस समय स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से कांटेक्ट में रहें, इमिग्रेशन अपडेट्स पर नजर रखते रहें और एकेडमिक प्लानिंग को रियलिस्टिक टाइमलाइन के साथ तैयार रखें। जो स्टूडेंट फ्यूचर में अमेरिका जाने की सोच रहे हैं उन्हें कोर्स ड्यूरेशन, रिसर्च रिक्वायरमेंट्स, ओपीटी अपॉर्चुनिटीज और इमिग्रेशन कंप्लायंस को एडमिशन डिसीजन का हिस्सा बनाना चाहिए। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि अमेरिका में पढ़ाई का रास्ता बंद नहीं हो रहा, लेकिन इमिग्रेशन कंप्लायंस पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आने वाले समय में सिर्फ एडमिशन लेना ही काफी नहीं होगा बल्कि पूरे एकेडमिक जर्नी के दौरान वीजा रूल्स और डेडलाइंस को समझकर चलना भी उतना ही जरूरी होगा। सही प्लानिंग, समय पर डॉक्यूमेंटेशन और अपडेटेड जानकारी के साथ इंडियन स्टूडेंट्स अब भी अपने एजुकेशन गोल्स को सक्सेसफुली हासिल कर सकते हैं।
तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।